वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम बड़े ही विनम्र भाव से विगत कई दिनों से श्रीमद् भगवद गीता का रसास्वादन कर रहे हैं। आज परम सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच के ही एक साधक, एक भक्त श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव एवं उनके परिजन तुषार श्रीवास्तव, शिखर श्रीवास्तव, इन लोगों ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में श्रीमान अजय श्रीवास्तव, उनकी याद में आज श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की। श्रीमद् भगवद गीता श्लोकम व श्लोकवाध्य, एक श्लोक और आधा श्लोक श्रवण करने से जिस लोक में होता है उस लोक में उसकी तृप्ति हो जाती है। द्वितीय अध्याय के महात्म्य में भी ऐसी कथा आती है कि एक जीव जो अधोगति में हो गया था, वह जीव मृत्यु पर्यंत एक उस महात्मा की खोपड़ी में जा गिरा पक्षी बनकर, जो नित्य गीता का पाठ किया करता था। कहते हैं उस पक्षी के उसमें गिरने मात्र से, उस जल में डूबने से उसका उद्धार, उसकी मुक्ति भगवान के चरणों को प्राप्त हो। जीवन है तो भी श्रीमद् भगवद गीता आपको सुख देती है, और मृत्यु पर्यंत जिस लोक में भी आप हैं वहां पर भी ये श्रीमद् भगवद गीता आपके पितरों को, आपके परिजनों को मोक्ष प्रदान करती है, सद्गति प्रदान करती है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष कब मिलता है। यदि मरने के बाद किसी प्रकार से, किसी विधि से, धुंधकारी के बारे में तो हमने सुना कि वो बांस में बैठ करके उसने श्रीमद् भागवत कथा को सुना और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो यदि सूक्ष्म शरीर है और वह श्रवण करने के लिए कोई न कोई साधन अपनाता है तो निश्चित ही उसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता सबको सद्गति प्रदान करे, भगवान के चरणों का आश्रय दे और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस प्रदान करे, ऐसी ईश्वर के चरणों में हमारी प्रार्थना है। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक का पाठ करेंगे। जो लोग जहां पर भी हैं वह अपने अपने स्थान पर यह श्लोक को बोले और पुण्य को अर्जित करें। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप बोलें। तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव अर्जुन भगवान से बार बार निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम किस प्रकार से उन लोगों को मार सकते हैं जो अपने ही स्वजन हैं। अपने स्वजनों को मारने की हमारी योग्यता तैयार नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की योग्यता हमारे पास नहीं है। संत तो ये कहते हैं कि वैरी को, स्वजनों को, पशु को, पक्षी को, चींटी को, वृक्ष को
किसी को मारने की योग्यता किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। राजा आतताई को मार सकता है, सैनिक आतताई को मार सकता है, प्राण की सुरक्षा के लिए कोई सामान्य नागरिक भी अस्त्र शस्त्र को धारण कर सकता है, लेकिन जब तक संकट प्राणों का ना हो तब तक अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, न हंत्वा, नहीं मारना चाहिए। और खासकर उन्हें जहां शब्द का प्रयोग कर दिया है स्वजन, तो उन स्वजनों को किस प्रकार से मारा जा सकता? स्वजन को कोई मार नहीं सकता। स्वजन अर्थात जिनको हमने रोपित किया है, हमने जिनको रोपित किया है। पेड़ लगाया तो पेड़ काटने का मन नहीं होगा, परिवार बनाया तो परिवार काटने का मन नहीं होगा। परिवार जो लगाते हैं, कल परसों में हमारे एक रिश्तेदार जिनके बच्चों ने उनको प्रताड़ित किया, मारा, उनके शरीर में थोड़े थोड़े जख्म हैं। अब उनसे प्यार से बैठकर पूछे कि यदि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें मारा है तो एक काम करो, तुम अपनी सारी जायदाद, सारी संपत्ति किसी ऐसे को दे दो जो तुम्हें रोटी खिलाए। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि देखो, देना तो उन्हीं को है, चाहे लड़कर दे और चाहे हंसकर दे, चाहे रोकर। तो बात जब स्वजनों की आती है कि जिनको आपने लगाया है, जिनको आपने पाला है, जिनको आपने पोसा है, उनकी उन्नति में सुखी होना चाहिए। जब आप किसी को पालते पोसते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका थोड़ा सा मान बढ़े, घर बढ़े, संपत्ति बढ़े, तो उनको उजाड़ना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा डांट सकते हैं, थोड़ा तराश सकते हैं, थोड़ा आप उनको रूठ सकते हैं, यह अधिकार सब आपके पास है, लेकिन एन केन प्रकार उनको ले तो ऊपर ही जाना है। अर्जुन के मन में यह भाव है कि हम अपने स्वजनों को, अपने बांधवों को कदापि मार नहीं सकते। हे केशव, उनको मारने का साहस, उनके मारने का बल, उनके मारने की योग्यता हमारे पास नहीं। योग्यता हो ना हो, आप अपने किसी स्वजन, हाँ, मानो आपने 4 साल उनके साथ काम किया, 10 साल काम किया, और किसी बात पर आपका वैमनस्य हो गया, किसी बात पर आपकी बात नहीं बनी, अलग अलग हो गए, दूरी बन गई, तो आप ध्यान रखना कि आपकी दूरी मन की हो सकती है, विचारों की हो सकती है, पर कदापि ऐसी दूरी मत बनाना जिसमें आप मन से भी उनका अहित सोचें। उससे होगा कुछ नहीं, उसका संभव अहित ना हो, लेकिन आपका मन रात दिन जलेगा, जलेगा और जलेगा। तस्मा न हरा वयम हंतुम शब्द का प्रयोग किया है स्वबंधवान, हमारे ही। स्व माने अपने। अपना कौन? जिसके साथ कभी आपने बैठकर 2 रोटी खाई। जब रोटी खाई थी, जब साथ रहे थे, तो क्या अपनापन कम था? जब उनके साथ रहे थे तो वो प्रेम था। और आज अगर वैर हो गया, कोई कारण से हुआ, उनकी गलती रही, आपकी गलती रही, क्या हुआ तो आप जानते हैं या सामने वाला जानता? तो जब आपके संबंध बिगड़ गए तो शब्द का क्या प्रयोग? अर्जुन क्या कहता है कि भले ही उनकी दृष्टि हमारी संपत्ति पर है। झगड़े के 3 कारण होते हैं। प्राचीन लोग कहा कहते थे जर, जोरू और जमीन। तो कभी कभी जमीन पर हो जाती है, कभी कभी स्त्री को लेकर हो जाती थी, कभी कभी संपत्ति को लेकर हो जाती थी। आज एक और चीज बढ़ गई है, उसका नाम है ख्याति। संपत्ति को लेकर झगड़ा हो कोई जरूरी नहीं है, धन को लेकर के झगड़ा हो कोई जरूरी नहीं है, स्त्री को लेकर झगड़ा हो कोई, अब ख्याति को लेकर के झगड़ा प्रारंभ हो। एक व्यक्ति कहता है कि हमारी ख्याति ज्यादा हो, दूसरा कहता है हमारी ख्याति ज्यादा हो। तो उस ख्याति को गिराने के लिए लोग क्या करते हैं? पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे। और आपको पता नहीं है कि जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं तो वो सामने वाला होशियार होता है, वो जानता है कि यह जब उनके साथ इतने दिन रहा और उसकी ये निंदा कर रहा है तो हमें क्या छोड़ देगा क्या? इसलिए स्वबांधवान, जिनके साथ आप रहे हैं, जिनके साथ कभी आपने रोटी खाई है, कभी घुड़सवारी किया है, कभी कार पर घूमे हैं, कभी बाजार गए हैं, सुख दुख में साथ रहा, आज किसी कारण से आपका मन नहीं मिलता, तो
अर्जुन क्या कहता, प्रभु हमने इन सब के साथ, गुरुपुत्रों के साथ, दुर्योधन के साथ हमने खेला है, सब कुछ किया है, तो आज प्रभु ऐसा मन नहीं होता कि हम इनको मारें या इनके मारने के हम अधिकारी। दो तरह से व्यक्ति व्यक्ति को मार सकता है। एक तो व्यक्ति को जान से यानी शरीर से खत्म कर दे, और दूसरा उसकी यश का, उसकी ख्याति का हनन करे। ये दो तरह से व्यक्ति को मारा जाता है आज के युग में। या तो उसे मानसिक क्लेश दिया जाए तो वो मानसिक क्लेश से मृत्यु को प्राप्त हो जाता, अपयश होता है। हमें जहां तक याद पड़ता है, श्रीमद् भगवत कथा में ऐसे दृष्टांत आता है कि जब अश्वत्थामा ने कुंती के पौत्रों को मारा, द्रौपदी रोती हुई आई कि मां, हमारे 5 बच्चों की किसी ने हत्या कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस हत्यारे को ढूंढने के लिए गए, और जब ढूंढने के लिए गए, ढूंढ करके लाए और ला करके द्रौपदी के पैरों में डाल दिया कि देखो यही है क्या। तो द्रौपदी ने कहा, इसका चेहरा तो दिखाओ। अवान मुखा कर्म जुगुप्सितेन, इसने गलत काम किया है। आप देखेंगे जिसकी आत्मा कमजोर हो जाती है, जो आदमी थोड़ा सा गलत होगा उसकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। कर्म जुगुप्सितेन कर्म निंदितेन बालक बधरूपेण, उन्होंने बालकों की हत्या की। जो समाज में अच्छा काम ना करता होगा उसकी आत्मा भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। जितने उत्साह के साथ वो दूसरे काम करता है, फिर वो उतने उत्साह के साथ नहीं करता, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं चोर आ जाता है। उसके मन में कभी कभी लगता है कि कड़वापन है, खालीपन है, तो फिर वह ग्लानि से भर जाता है, पिछड़ जाता है लोगों से, हौसला कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मन को उत्साह से भर के रखना चाहिए, मन में अति आनंद हो, और हम स्वप्न में भी किसी का बुरा ना सोचें। यदि आप किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के बारे में षड्यंत्र नहीं करते, किसी की पीठ पीछे निंदा नहीं करते, तो आपका मन, आपका जो आत्मा है वो मजबूत रहेगी। अर्जुन कहता है, प्रभु मैंने तो स्वप्न में भी अपने बांधवों के प्रति बुरा नहीं सोचा। कबीरदास जी ने तो ऐसा अपनी वाणी में लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आप कोई, और जो मन देखा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। मेरे से कोई बुरा ही नहीं है। बुरा कब बन जाता है? बोले या तो अज्ञान हो और या मोह हो। मोह से भी बुराई दिखाई पड़ती है। और वैराग्य जब ना हो तो आपको अज्ञान पकड़ लेता है। ज्ञान वैराग्य की धरती पर ही टिकता है। ज्ञान जब तक न टिकेगा जब तक वैराग्य ना होगा। आपको जब किसी प्रिय से प्रिय चीज का वियोग हो जाए और उसका रंच मात्र भी दुख ना हो, आप समझना आपको वैराग्य है। और छोटी छोटी बातों में आपका मन, चेहरा बता दे कि कुछ चला गया, कुछ छिन गया, अरे हमारा आपका कौन कहे। नारद जी का भी एक बार चेहरा मलिन पड़ गया। नारद जी एक बार यात्रा करते हुए जा रहे थे, और जाते जाते उनका चेहरा जब कमजोर पड़ा, मलिन पड़ा, तो संतों ने पूछा कि हे नारद जी, ये बताओ कि आपका चेहरा इतना मलिन क्यों है, इतना दुखपूर्ण क्यों है, इतना दुखी क्यों है। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, मन भारी है, क्योंकि मैं परमात्मा की आज्ञा से भजन करने चला था, और जब मैं भजन करने चला तो भजन तो मैंने कम किया। जहां जहां गया तो मुझे दूसरों की कमियां, दूसरों की बुराई दिखाई पड़ी। संतों ने कहा, आपको बुराई? बोले हाँ। कहां गए थे? बताया, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले जहां भी मैं गया वहां मुझे सत्य का दर्शन नहीं हुआ। जहां भी मैं जाता था दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश, अव्यवस्था ही अव्यवस्था, पति पत्नी की क्लेश, पिता पुत्र की क्लेश, ये सब के सब क्लेश को मैंने देखा, मेरा मन दुखी हो गया। संत मुस्कुराए। संतों ने कहा, नारद जी ऐसा लगता है तुम्हारा कुछ छिन गया। बोले हाँ, मेरी शांति, मेरा सुख छिन गया। महापुरुषों ने कहा, संतों, हे महापुरुषों, आपको दूसरे की रसोई में, दूसरे के बेडरूम में, दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की जरूरत ही क्या है। कोई नमक रोटी खाता है, किसी पर कुछ कर्जा है, किसी का परिवार में कुछ खटपट है,
तो जरूरी क्या है, तुम उसके बीच में प्रवेश करो और प्रवेश कर कर अपना मन को आप मलिन करो। वहां पे मलिनता नहीं करनी, वहां जाना ही नहीं है। तुम अपने आत्मिक सुख में क्यों नहीं रहते नारद जी? बोले यही तो मेरा आनंद जो था वो चला गया। आपका सुख गया? बोले हाँ। गत वित्तो यथो जना, बोले जैसे कि किसी का धन छिन जाता है ऐसे ही लगता है कि आपका धन चला गया। बोले हाँ, मैं जो भजन करता था, मैं जो आत्मिक सुख में था, वो मेरा सुख चला गया। संतों ने कहा नारद जी, तुम्हारे सुख के जाने के पीछे एक ही कारण है कि तुम दूसरे के कारण से अकारण दुखी हो। कभी कभी हम लोग भी दूसरे के कारण से अकारण दुखी हो जाते हैं। उस दुख से आप दुखी हो जिस दुख का निवारण आपके हाथ में हो। जैसे कोई व्यक्ति धन से परेशान है, तो यदि आपकी सामर्थ्य है तो उसके दुख से दुखी मत हो। यदि आपके पास सामर्थ्य है उसका 2, 4, 5 हजार 10 हजार की मदद करने की, आप चुपचाप जाओ मदद करो। छुट्टी हो गई मदद। आपकी भी चिंता कम और उसकी भी चिंता कम। करना धरना कुछ नहीं और दिन रात चिंता करते, फलाना आदमी बहुत परेशान है, फलाना आदमी बहुत परेशान है। तो क्या हुआ? उसका दुख भी दूर नहीं हुआ और आपका भी दुख बढ़ गया, चिंता बढ़ गई। क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म है वह आपको उसकी सेवा करने नहीं देंगे। इस जन्म का अभ्यास नहीं है कुछ कर सकें तो वह आप कर न पाओगे और अकारण ही मन में चिंता चिंता चिंता, आप भी परेशान और वो तो परेशान है। इसे हम लोग, संत लोग, महात्मा लोग, ब्राह्मण इसे पाखंड कहते हैं। यदि करना ही है तो एक टुकड़ा उठाओ दे दो, क्योंकि देने से त्यागः शांति अनंतरम। 2 साधु थे और 2 साधु को कहीं कहीं 2-2 रुपया की दक्षिणा मिलती थी और उस दक्षिणा से वो बड़े प्रसन्न रहते थे, आनंद से रहते थे। तो एक जो शिष्य था, एक साधक था, वो अपने धन को संग्रह करता था और एक कभी कभी जलेबी खा ले, कभी किसी साधु को दे दे। तो दोनों की चर्चा हो रही थी। तो जो खर्च करता था उसने कहा देखो त्याग में बहुत सुख है। बोले दूसरे ने कहा नहीं, संग्रह में बहुत सुख है। तो एक दिन की बात है, नौका से पार जाना था। तो उसने कहा ये सुख हम इकट्ठा करेंगे, अगर हमने धन इकट्ठा करके न रखा होता तो आज ये नौका विहार का सुख हमें न मिल पाता। नौका विहार का सुख पूरा हुआ। तब जो शिष्य था जो खूब धन खर्च करता था उसने पूछा कि नौका विहार का सुख कैसे मिला? तो उसने कहा संग्रह से। यदि हम संग्रह ना करते तो आज यहाँ पर हम कुछ ना कर पाते। दूसरे शिष्य ने टोंकते हुए कहा कि हे मित्र, यदि तुमने संग्रह किया बहुत अच्छी, यदि नाव वाले को 2 पैसे ना देते, 2 रुपए ना देते, उस 2 रुपए का त्याग ना करते तो यह आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपको यदि आनंद प्राप्त करना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ श्रम करना पड़ेगा। देने से सुख आता है, लेने से लोभ आता है और संग्रह करने से आपके मन में संघर्ष आता है, क्लेश आता है। तो साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आप अपनी आदत बना लो कि हमें कुछ ना कुछ देना है। और यदि आपने बना ली तो सुखी, ना बना ली तो 100 बार सोचेंगे और सोचने के बाद फिर भूखे को भोजन न करा पाओगे। किसी का कपड़ा फटा है तो उसे आप आधा लंगोटी देने में आपका मन 100 बार सोचेगा, रात भर सोचेगा, पर कर न पाएगा। और जिसका अभ्यास बना हुआ है वो सोचता नहीं, वो तत्काल कर देता, छुट्टी। त्यागः शांति अनंतर। आपको त्याग से शांति मिल जाएगी। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, स्वजनम ही कथम हत्वा, मैं अपने स्वजनों को कैसे मार सकता हूं। सुखिनः श्याम माधव, हम अपने स्वजनों को कभी मार नहीं सकते। आपके स्वजन, आपके भाई, आपके मित्र, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, उनको मारने का मतलब है उनकी ख्याति, उनके यश, उनके धन, उनका सामाजिक परिवेश का यदि आप हंत करते हैं, यदि उनके ऊपर आपका द्वेषपूर्ण विचार है तो आप निश्चित ही अपनों का हत्या करने की योजना बना रहे हैं। जो लोग पीठ पीछे दूसरों को धक्का देने की योजना बनाते हैं, ये प्रकृति उन्हीं को गड्ढे में गिरा देती है।
ये मेरा अपना कुछ लोगों के बारे में देखा सुना अनुभव है। बहुत लोग योजना बनाते हैं और महात्मा संत महापुरुष कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। तो महापुरुषों की बात पर हमें चलना है। जब हम दूसरों के लिए बाग लगाएंगे, दूसरों के लिए सुंदर सुंदर उपवन लगाएंगे, तो उसकी सुगंध तो निश्चित हमारे पास ही आएगी। जब हम दूसरों के लिए सुविचार रखेंगे तो निश्चित ही उस सुविचार की सुगंध तो हमारे पास भी आएगी। हमें अपने विचार को शुद्ध रखना है। अर्जुन शुद्ध मति है, शुद्ध विचार है, शुद्ध हृदय है, अनुराग करता है, वो प्रेम करने वाला है, वह किसी को मारना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम किसी को न मारोगे ना, तो ये इतने खराब हैं, ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी ख्याति को मार देंगे। तुम निहत्थे मारे जाओगे तो लोग कहेंगे अर्जुन के बाणों में वो शक्ति नहीं रही, मार दिए जाओ। भगवान समझाते हैं, अर्जुन अपनी बात कहता है। अर्जुन बार बार समझाते हैं, साधो हमें इन बंधु बांधवों को नहीं मार, विचारों से, दृष्टि से, यश ख्याति से, उनका धन हरण करके, उनके साथ छल कपट करके अपने स्वजनों की हत्या नहीं करनी। जो बाग लगाया है उस बाग को खिलखिलाने दो। जो आपने बच्चे, कभी कभी हम देखते हैं कोई पिता अपने ही बेटे को घर से निकाल देता है, कोई बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। परसों की ही तो बात है, एक माँ रोती बिलखती हमारे घर आ गई, देखा तो हमारे ही स्वजन है। उनके बच्चों ने ऐसा क्या किया जो घर छोड़ने को उन्हें मजबूर होना पड़ा। आज उन्होंने निकाला है, कल कोई उन्हें निकालेगा, यह प्रकृति का क्रम है, चलता रहेगा। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, प्रभु कृपा परिवार से आग्रह, आप जहां भी रहो सुख से रहो, बहुत अच्छे से जीवन को व्यतीत करना है, बहुत अच्छा जीवन को हमें लोगों के लिए रखना है, सुंदर भावना रखनी है। एक राजा था, वो एक राजा कुछ व्यतीत था। जब वो जाता था तो एक दुकानदार था जिससे चंदन की लकड़ियां रखे रहता था, बेचता था, उसकी बिक्री नहीं होती थी। उसको देखकर राजा को अचानक ऐसा विचार आया कि इसे मार देना चाहिए, ये रास्ते में ठीक व्यक्ति नहीं है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस लकड़ी के दुकानदार को, मेरा मन कहता है, इसे फांसी दे दी जाए। मंत्री ने कहा, अचानक ऐसा विचार क्यों आ गया राजन आपके मन में? बोले, पता नहीं कि मेरा मन कहता है इसे मार दिया जाए, यह ठीक व्यक्ति नहीं है। मंत्री होशियार था। मंत्री उस लकड़ी वाले के पास गया और पूछा, भैया ये तुम्हारी चंदन की लकड़ी है, इतना बड़ा व्यापार है, तुम्हें क्या दुख है? उसने कहा, प्रभु मेरा चंदन की लकड़ी बहुत महंगी है, ये बिकती नहीं, मेरा व्यापार ठप होता जा रहा है। बोले, राजा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बोले, मैं सोचता हूं किसी दिन राजा मरे तो ये सारी लकड़ियां मेरी बिक जाएं और मैं धनवान हो जाऊंगा, ये लकड़ियां बिक जाएं। मंत्री को समझते देर न लगी कि यह दुकानदार की भावना वो राजा के ऊपर प्रभाव कर रही है। राजा ने, मंत्री ने कहा कि एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा हमें दो, शायद राजा को इसकी आवश्यकता है। उसने एक छोटा चंदन का टुकड़ा दिया। वह लेकर राजा के पास गया और राजा जैसे ही मंत्री से पूछने लगे, उस दुकानदार के पास गए थे? बोले, हाँ गए थे, उसको मैंने आपकी चिट्ठी बताना चाहिए, लेकिन उसने ऐसी बात कही जो मैं सुनकर आश्चर्य में रह गया। वो कह रहा था कि मेरे देश के राजा सबसे अच्छे हैं और उन राजा के लिए मैं ये चंदन भेंट करना चाहता हूं। मेरे राजा की यश और ख्याति सदा इस चंदन की तरह सुगंधित रहे। राजा ने वो चंदन लिया। बोले, वो मैं उसे मारना चाहता, क्या दुख है उसे? बोले, उसका चंदन नहीं बिक रहा है। राजा ने कहा, जाओ पूरी दुकान का चंदन खरीद करके मेरे महल की शोभा में लगा दो, यहाँ जो लकड़ियां कम है उसमें सजा दो, और उस दुकानदार को आगे से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। केवल विचार ही तो है जो किसी को मृत्यु तक पहुंचा सकता है और किसी को उनको मान और प्यार दिला सकता है। लेकिन उस मंत्री की भी भूमिका बहुत बड़ी है। हमारे प्रभु कृपा परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस मंत्री के जैसा है। इसका नाम है श्रीमान जेपी मौर्य। साफ दिल है,
और एक दूसरे के प्रति लोगों में सौहार्द कैसा बना रहे, उनकी उन्हें पूरी चिंता रहती है। बार बार सबके बारे में शुभकामनाएं करते रहते हैं। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद मैं फिर से देना चाहूँगा। बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं, साधकों। और कोई बात नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने स्वजनों को मारने का न मन बनाया कि हे केशव, मैं इन्हें मार न पाऊंगा, और वास्तविकता यह है कि किसी को मारने के बाद भी उसकी ख्याति जीवित रहती है, वह व्यक्ति जीवित रहता है, उनके सारे स्वप्न जीवित रहते हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा शिखर और उनके परिवार से कि वह लोग भी अपने स्वजन, अपने पिता श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भावांजलि होगी, पुष्पांजलि होगी। आज जैसे अर्जुन ने अपने स्वजनों की रक्षा का वचन दिया है कि मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता, तो ऐसे ही मैं शिखर के परिवार से प्रार्थना करूंगा कि अपने परिवार को पालना, कोई थोड़ी बहुत भूल भी करे ना तो उसे क्षमा कर हृदय से लगाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना। समय और कुसमय सब पर आता है, धीरे धीरे व्यतीत हो जाएगा। यही समय रहेगा, यही स्थान रहेगा और सब सुख में होंगे। ऐसी हमारी भगवान से मंगल प्रार्थना है। आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।